प्रदान किया है और उसी अधिकार को, हक को बचाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि हम जिस प्रकार से उन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से हम यहाँ पर मंच में बैठे हुए लोग, सारे लोग मिल करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और तब कहीं जा करके हम अपने हक अधिकार को बचा पाएंगे। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, जब कभी भी अभी चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में आपको भाग लेना है। चुनना किसको है? अपना ही आदमी है, हम अपने ही आदमी को चुनते हैं, वो अपना आदमी करके हम उसको चुन लेते हैं और जब हम उसको चुन लेते हैं तो वो जब संसद में पहुंच जाता है, विधानसभा में चला जाता है, तब वो हमारा आदमी नहीं होता, वो अपने पार्टी का आदमी हो जाता है। वो हमारा आदमी नहीं है, वो अपने पार्टी का आदमी है। 133 131 जो सांसद बैठे हुए हैं, सांसद दिल्ली के संसद भवन में, वो चुनाव जीतने तक हमारे आदमी थे और आज जब संसद भवन में पहुंच गए हैं तो वो अपने अपने पार्टी का आदमी हो गए। न गलत बात को कह सकते हैं, न सही बात को कह सकते हैं, अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। वो इतनी हिम्मत नहीं है। इतने कमजोर लोगों को हमने चुन लिया है, इतने कमजोर लोगों को चुन लिया है कि वो वहां पर अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। अब आपकी बार, पिछली बार भी मैं इस बात को कह के गया था, आपकी बार जब कभी भी वो सांसद और विधायक इधर इस क्षेत्र में आए तो उनका घेराव कीजिएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपने अधिकार और हक को बचा नहीं सकते। और उनसे पूछिए कि जब संसद भवन में बैठ करके कानून बन रहा था किसानों के विरुद्ध, तब तुम क्या कर रहे थे? शिक्षा के अधिकार को जब समाप्त किया जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? हमारे वित्तीय अधिकारों को छीना जा रहा था तब आपने क्या बोला? एक घने आप संसद को, लोकसभा का उठा के देखिए, आपका सांसद, आपका विधायक आपके पक्ष में बात नहीं करता। अब आपकी जिम्मेदारी है पार्टी से हटकर जो आदमी समाज की बात करे, जो आदमी अपने परिवार की बात करे, अपने साथ लोगों को, एक साथ सभी लोगों की बात करे, ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए, तब कहीं जाकर के अपने हक और अधिकार को आप बचा सकते हैं। आज बस्तर में कितने जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, हसदेव में आंदोलन हो रहा है, जल और जंगल जमीन के बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कौन जा रहा है? आदिवासी लोग आदिवासियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, परंतु आदिवासी जा रहे हैं और आदिवासी लोग जंगल काटने का समर्थन कर रहे हैं। उनको नहीं लगता क्या जो बचाने की लड़ाई लड़ना वो भी आदिवासी है, जो काटने की सहमति दे रहा वो भी आदिवासी है? जब दोनों आदिवासी है, एक बचाने का प्रयास करता है और एक काटने का प्रयास करता है, अब आपको यह तय करना पड़ेगा कि कौन आपके हक में बात करता है। बचाने वाला काम कर रहा है आपके हक के लिए कि वो काटने वाला आपके हक के लिए काम कर रहा है? तो ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना पड़ेगा और चिन्हित करने के पश्चात ही आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हमारे बीच में हमारे यहाँ के जाबाज काफी लोग बैठे हुए हैं, इतने शूरवीर हैं कि न प्रशासन का डर है उनको, न शासन का डर है, किसी भी प्रकार का। वो अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए, आपके हक और अधिकार को, न्याय संगत के हक और अधिकार को लेने के लिए लगातार शासन और प्रशासन से लड़ते रहते हैं। साथियों, बहुत जगह आज आंदोलन की बात चल रही है, बहुत जगह पर आज जयंती मनाई जा रही है। ये सारा चीज जो होता है हम उनको स्मरण करते हैं। स्मरण करने के साथ साथ हमें प्रेरणा लेनी है, सीख लेनी है, संगठित होना है। संगठित कैसे होंगे? संगठित कैसे होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो संगठन का है। संगठन हम कैसे बना पाएंगे? आपको इस बात का विश्वास करना पड़ेगा अपने नेताओं पर कि मेरा जो नेता कह रहा है वो सही है। जब तक आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि मेरा नेता सही दिशा में है, तब तक आप संगठित नहीं हो सकते।
संगठन को बनाने के लिए एक सिद्धांत, एक विचार पर काम करना पड़ता है। और जिस समाज का कोई विचारधारा नहीं है, अपने अधिकारों के लिए जिद नहीं है, वो समाज उन्नति नहीं कर सकता। समाज की उन्नति करने के लिए आपको अपने विचारधाराओं पर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए जिद करनी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर के हम अपने हक और अधिकार को बचा सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मानित किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को जय जोहार। दिवस 2014 एवं मूल्यराज स्थापना दिवस 114 वर्षगांठ। साथियों, मंच में उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी समाज के बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिलाएं, माताएं, सभी को मेरा प्रणाम, भूमकाल जोहार, शिवा जोहार। आज ये चीज की बहुत खलती है मुझे, लोगों को दूसरे की संस्कृति, दूसरे की रीति रिवाज मानने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अपने महापुरुषों को मानने के लिए, उनके यादों को यादगार करने के लिए टाइम ही नहीं। कई लोगों को तो पता ही नहीं। अभी अपने दिल्ली वाले साथी बहुत विस्तार से बता रहे थे नेताओं की चरित्र, जनप्रतिनिधियों चरित्र। अरे जिनको अब खुद की इतिहास नहीं, वो क्या मानेंगे? गुलामी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे की तलवार चाटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमको अपने पुरखों का इतिहास मालूम है, इसीलिए हमने 33 साल भी हमने संघर्ष किया। 33 साल में 5 बार जेल के इनकाउंटर का आदेश हुआ, तब भी हम आदिवासी के पेट से पैदा होकर आदिवासी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब मुझे शर्म आती है आप लोगों को देख के। इतने गार्ड मेरे बस्तर में होते हैं, मेरे सुरक्षा के लिए इतने गार्ड लगते हैं वहां बस्तर में। यह जनता नहीं, यह जनता नहीं है। क्या है तरीका? आप आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाएंगे क्या? आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार को बचाएंगे? शर्म आती है। पढ़े लिखे होने की बात करते हैं आप, डिग्रीधारी होने की बात करते हैं। अरे उन अनपढ़ों से सीखो जो बस्तर के जंगलों में 31 जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, 31 जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं बस्तर के हर जगह में। उनसे सीखने की जरूरत है। अभी कुछ साथी बीजापुर से आ रहे हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं बीजापुर से। कल भिलाई में हमारा प्रोग्राम है। साथियों, बहुत दुख लगता है। अरे एक दिन समाज के लिए एक दिन टाइम नहीं देख सकते आप? एक दिन हम आपको 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन समाज के लिए एक दिन का टाइम दे सकते हैं। कम से कम एक दिन के लिए समाज को टाइम दे दिए। हम तो अपनी पूरी जिंदगी समाज को टाइम देने में खत्म कर दी। पूरी जिंदगी समाज को टाइम देके खत्म कर दिया। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे बिल्डिंग में रहना है, हमको कोई मतलब नहीं। हमें यही एक नजर दिखती है कि समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। बार बार वही दिमाग में रहता है हमारे कि समाज सुरक्षित कैसे रहे, उनकी संवैधानिक अधिकार कैसे बचे। कई लोग तो डरते हैं सूर्य का मंच में जाके किसके ऊपर गाज गिराएगा। बहुत लोगों को डर लगता है सूर्य का उटपुटान नहीं। गोलियों की मार खा रहे हैं, लेकिन सूर्यकांत के गोली से इनकी हालत खराब होती है। सूर्यकांत की गोली से हालत खराब होती है। AK-47 गोली वाले भी डरते हैं। 30 चैनल में चला है सूर्यकांत, मणिपुर के घटना नहीं चला है। मैंने कहा माफी नहीं मांगने वाला मैं। ये तो बहुत खुशी होगी, मैं जेल जाऊंगा। बहुत खुशी होगी अगर मुझे इनकाउंटर कर देंगे, क्योंकि अपने बहन बेटों के न्याय के लिए मैं जेल भी गया और मर भी गया तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। ये हम नहीं दावा। पढ़ाई किसने करते हैं? लोग शिक्षित क्यों होना चाहते हैं? शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने मुल्क की रक्षा के लिए, उसके हक अधिकार के पक्ष में खड़ा होने के लिए। आप IPS बन के क्या करोगे यार? क्या बनोगे? क्या करोगे? बीवी बच्चे, बीवी और टीवी तक ही सीमित रहोगे क्या? यही तो होता है। मैं देखा देश के अंदर में
बहुत सारे देशों में देश के कई राज्यों में घूमा मैं। झारखंड गया, राजस्थान गया। झारखंड में तो 12 दिन रहा, 3 दिन 3, 5, 8 दिन मैं राजस्थान में रहा, तेलंगाना में रहा, कर्नाटक गया, सभी जगह गया मैं, देखा आदिवासियों की स्थिति यही है। आप सोच रहे हैं हमने इंदर शाह जैसे विधायक बना दिए, हमने संतोष पांडे जैसे सांसद बना दिए, ये कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, अपने पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये अपने पार्टी के तलवा चाटने वाले लोग हैं। इनको तनख्वाह चाहिए, इनको सुरक्षा प्रोटोकॉल चाहिए दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन सीट किसकी है? आदिवासी आरक्षित सीट पे आदिवासियों के वोट से नेता बनने वाले लोग आदिवासियों को मार खाते, गोली खाते देख के खामोश पड़े। बस्तर में मैं गया, कल पहुंचा मैं बीजापुर से, गीदम से। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा। आज दंतेवाड़ा में एसपी और कलेक्टर ने भयंकर बड़ा मंच बना दिया है गुंडाधुर के स्मृति के लिए। मैं उन दंतेवाड़ा के कलेक्टर एसपी को सम्मान करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी वीर गुंडाधुर और उनके शहीद साथी 51 शहीद साथियों के लिए बहुत भयंकर मंच बनाए हैं। पिछले साल भी मैं गीदम में पहले बार मुर्गे राज स्थापना दिवस की घोषणा किया, और पिछले बार भी वहां के एसपी कलेक्टर ने बहुत बड़ा रैली निकाला और नारा लगाया, भूमकाल दिवस अमर रहे करके, वीर गुंडाधुर अमर रहे करके। लेकिन शर्म आती है कि मेरे खुद के समाज के लोग वीर गुंडाधुर अमर रहे कहने के लिए हाथ और ये इनकी सर झुकी रहती है। कितना शर्म की बात। क्या सोचते हैं आप? बहुत बड़े आदमी हैं, क्या सोचते हैं हम बहुत पैसा कमाए? पैसा कमाना होता तो आज मानपुर ब्लॉक के सबसे बड़ा करोड़पति मैं होता। मानपुर ब्लॉक का सबसे बड़ा करोड़पति सुट्टू टेकाम होता, अगर वो पैसे के लिए लड़ता तो। ये चीज तो जान रही, पूरी सरकार जान रही, प्रशासन जान रहा है। मैं शौक से जाता हूं जेल, आते हैं पुलिस वाले, मेरे ऊपर धाराएं लगती तो आते हैं, मैं कापरेट करके जाता हूं, सर चलिए जेल जाना है। अरे हमारे लिए भी हथियार है, संविधान में तमाम प्रावधान, हम पढ़े ना संविधान को, इसलिए मैं नहीं डरता। अभी 28 अक्टूबर को जब जेल ले गया तो 3 थाने के टीआई साहब आए, मैं तैयार हो रहा हूं सर, आ रहा हूं, चलिए। सा सम्मान लेके गए। वो लोग भी जान रहे हैं कि सुट्टू टेकाम से इतना बहस तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कानून जानता है, संविधान पढ़ा हुआ आदमी। मैं गया, कई लोग बोल रहे थे सुट्टू टेकाम दोबारा वापस में आने वाला नहीं है। बोला ऐसा कोई देश में कानून ही नहीं बना है यार। अरे सैकड़ों लोगों को मारने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है, तड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री बन सकता है, क्या सुट्टू टेकाम एक धमकी दे के नहीं आ सकता क्या है? जानते हैं नरेंद्र मोदी कौन है? अमित शाह को जानते हैं आप? एक दिन पुलिस अधिकारी को कहा, सर मुझे अपराधी करके आज हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, बाई दफे कल एमपी बन गया तो क्या करोगे, सिल्ट मारोगे? उनका मुंह बंद हो गया। बोलता है अमित शाह के साथ यही हो रहा है, जिनको तड़ी पार की सजा हुई थी आज उसके सामने सैकड़ों पुलिस आईपीएस आईजी सिल्ट मारते। अरे अपराधी है वो। ऐसे है साथियों, में वक्ता बहुत सारे हैं, रैली भी निकालनी है, तो मैं मेन चीजों को बताना चाहता हूं। बस्तर की हालत वो स्थिति में पहुंची हुई है, आज इतना गंदा स्थिति में पहुंची हुई है। ना बस्तर की जनता के लिए कोई पुलिस फोर्स है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, ना छत्तीसगढ़ में कोई सरकार है कि छत्तीसगढ़ की जनता की रक्षा कर सके। आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, बस्तर के मुद्दे पे कोई बात करने वाला हो या आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करने वाला हो, उसको माओवादी का दर्जा दिया जाता है। 2016 में इसी मंच पे कम से कम 32,000 जनता थी। पहले बार भूमकाल विद्रोह दिवस का पहला शंखनाद जो हुआ, उस समय डॉक्टर रमन के जितने पुलिस और उनके गुर्गे बोले कि सुट्टू टेकाम नहीं नक्सलवादी है, ये भूमकाल दिवस मनाने का काम नक्सलवादियों का है। दूसरी बार पता चला डॉक्टर रमन ही खुद भूमकाल दिवस मना रहा था जगदलपुर में। डॉक्टर रमन खुद
भूमकाल विद्रोह दिवस मनाया जगदलपुर में, आज वही है। गीदम में 2 साल मनाया मैं जाके, और मेरे नेतृत्व में हुआ, और इतना विशाल कार्यक्रम हुआ कि वहाँ के एसपी और कलेक्टर साहब आज विशाल मंच बनाए हैं। आज देखा मैं, व्हाट्सएप भेजे हैं। अब मैं सम्मान करता हूँ कि शहीदों को, क्रांतिकारियों को जो आजादी की लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी समाज के हो, तो तमाम समाज के लिए, जनता के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उसको सम्मान देना चाहिए। राजकीय सम्मान भी होना चाहिए। नहीं होता। आदिवासी, कितने आदिवासी शहीद हुए 1857 के पहले? ये लोग क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857। अरे उनके पैदा भी नहीं हुआ था तब से हमारे दादा बाप लड़े थे। 1857 के पहले 20,000 आदिवासी अपना शहादत दे चुके थे। इतिहास उठा के देखो, क्योंकि आदिवासियों के हकीकत पर किसी के कलम नहीं उठ सकती, हाथ कांप जाती है आदिवासियों का इतिहास लिखने के लिए। हम जानते हैं, हम पढ़े, इसीलिए बार बार हम ये कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं लगता, ये कितने हमारे साथी लोग आए हैं, कोई किसी कोंटे में गुटखा खा रहा है, किसी कोंटे में कुछ कर रहा है। क्या लड़ाई लड़ेंगे ये लोग? जानते हैं कितने दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, तेंदुपत्ता से लेके धान और पान सभी की लड़ाई सुरजू टेकाम ने लड़ा, और माओवादी कह के उनको जेल भेजा गया, उनको डंडा मारा गया, इनकाउंटर के आदेश निकाला गया, तब भी आप लोगों के हक के लिए मैं खड़ा रहा। और तुम 2 मिनट के लिए तुम अपना सर छुपाते हो। अरे बोलो, कोई बोलता है तो सुरजू टेकाम का आदमी हो, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जब तक आप कानून नहीं पढ़ोगे, जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपने हक अधिकार को नहीं जानोगे, तब तक आप इसी तरह सर झुका के जियोगे। ना सर झुका के जियो, ना सर छुपा के जियो। जीना है तो यारो सर उठा के जियो, ये होना चाहिए। मैं तो देख रहे हैं ना, रोज केस आते हैं मेरे पास, कई केस अभी भी कभी भी उठा के ले सकती पुलिस, लेकिन हमने कभी क्यों नहीं डरते? आते हैं, जाते हैं, लड़ेंगे कोर्ट में, उठा के ले जाए पुलिस, डाल दे जेल में, हम कोर्ट में लड़ेंगे। न्यायालय तो सबके लिए है ना। डर उसको होता है जो वास्तव में बेईमान होते हैं, डर उसी को होता है जो वास्तव में बेईमान होते हैं। निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है, आज से नहीं, आज 33 साल हो गया। 33 साल में हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। मैंने बार बार कहा है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आया हूं। आदिवासी बाप के खून से पैदा हुआ और आदिवासियों के पूरे संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, और मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक मेरे समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक लड़ते रहूंगा मैं। मुझे साथ दे ना दे इसकी कोई परवाह नहीं है, जो साथ देगा उतना ही काफी है मुझे। चाहे बस्तर दे, चाहे नाथगांव दे, चाहे महाराष्ट्र दे, चाहे झारखंड दे, चाहे राजस्थान दे। ये घटना हुई थी, आपको पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी है। छोटू भाई बसावा जी ने फोन किया था, सुनते काम अगर अंदर हो जाते हैं तो हम यहाँ से आते हैं, राजस्थान से करें। हमने तो छोटू भाई बसा को देखे भी नहीं है, लेकिन उनको लगा होगा कि वास्तव में सुरजू टेकाम ने आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है और लड़ाई लड़ता है। तो ये चीज होनी चाहिए साथियों। और मैं तमाम नौजवान साथियों को तो बार बार अपील करना चाहता हूं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नौकरी नहीं मिलने वाली इस देश में, सब नरेंद्र मोदी जी खा गए, अमित शाह जी खा गए, बल्कि नौकरी वालों को नौकरी से निकाल रहे हैं, निजीकरण कर दिए। इस देश में 2.5 लाख स्कूल बंद करके मंदिरों को सजाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी, पता है आप लोगों को? 2.5 लाख मंदिरों को बंद कर दिया है, 2.5 लाख स्कूलों को बंद कर दिया और मंदिरों को सजा रहे। मैं बोला वहां गीदम में भगवा झंडा लगा हुआ था, एक डीडीएम साहब आके बोलते हैं कि आप लोगों का तो रैली का अनुमति नहीं है। मैं बोला ये भगवा झंडा लगाने का अनुमति किसने दिया? दिखाओ अनुमति। टीआई इधर बुलाओ, टीआई पीछे भागना शुरू कर दिया। पूछो, बच्चे लोग थे मेरे पास, ये जो सामने बैठे हैं ना मेरे साथ थे। टीआई छुपने भागा। ये शेड्यूल एरिया है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र, और यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के पैरा और 5 के तहत, 5 और 6 के तहत
कोई भी संस्कृति, कोई भी संगठन आदिवासियों के आदिवासी के भाषा शैली, जीवन शैली पर अगर ठेस पहुंचाता है, वो आदमी स्थायी रूप से उस एरिया में नहीं रह सकता। एटीएम ने तुरंत सीढ़ी लाया और निकलवाया वो झंडा, तुरंत निकलवाया, और वहां पे वीर गुंडाधुर का हम फोटो लगाए। कानून होता है ना, सबके लिए कानून होता है। मैं बोला धरती हमारी बाप का धरती है, ये मेरे पिताजी का धरती है, और यहाँ पे हमारा चलेगा। आज मूरिया दरबार लगा है। आज 7 फरवरी 1910 को मूरिया राज की घोषणा गीदम से हुआ था, और आज मूरिया सरकार बैठी हुई है। या तुम हमारे नौकर हो, सेवक हो, यहाँ के मालिक हम हैं। तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत काम किए, निकाल के रखे हम। बस लगा मुझे कि वहां के प्रशासन को पता चला और वो सम्मान किए उस विचार को, और निकाल के झंडा वालों को झंडा भेज दिए। तो ऐसी चीजें हैं, आप जब तक नहीं करोगे। या कितने मानपुर वालों की दुकान है, कितने आदिवासियों की दुकान है, सब बाहर से आए हुए लोगों के दुकान है। एक ठन वो ये क्या बोलते ठेला लगा रहे थे, पूरा मानपुर वालों का पेट दर्द होने लगा। ये कैंप के पास ये कौन है आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए? कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि किसान की लड़ाई की बात आती है, किसान के हक की बात आती है, तो कोई भाजपा कांग्रेस के नेता नहीं आते, कोई नहीं आते। तेंदुपत्ता की रेट बढ़ाने की बात आती है तो कोई नहीं आते। कौन आते हैं यहाँ? इसीलिए मैंने कहा था चुनाव में आते हैं तो उनको दौड़ा ठोको कर। अरे नेता ही नहीं है, उनको काहे नेता बनाना? क्यों बनाना नेता जो हमारे हक की बात नहीं कर सकता, हमारे अधिकारों की बात नहीं कर सकता? साथियों, बहुत लंबा टाइम हो गया, बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं। अब देखिए, यूसीसी कानून ला दिया। बस्तर में नहीं, पूरे भारत देश के अंदर में आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, चारों तरफ से। एक तरफ हसदेव जंगल को काट रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों को माओवादी बोल के गोली मार रहे हैं, तीसरी तरफ यूसीसी कानून ला के आदिवासियों के कस्टमरी लॉ अनुच्छेद 13(3) का को खत्म करने की काम कर रहे हैं। कस्टमरी लॉ हमारे जाति कानून है, वैसे मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ उनकी जाति कानून है। वो इन तमाम कानूनों को खत्म करके मनुवाद को मानने के लिए, ब्राह्मणवाद को मानने के लिए मजबूर करने वाली है सरकार। आदिवासियों को सबसे पहले खत्म करना चाह रही है। इसीलिए देश के अंदर में आज देखिए दिल्ली में कितना आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील, तमाम वकील लगे हैं, और मैं भी उसमें हम भी समर्थन कर रहे हैं। हम भी, मैं तो बोल ही दिया हूं, अब कोई जलाए मत जलाए, लेकिन ईवीएम मशीन को मैं पटकने वाला हूं। मैं पटकने वाला हूं ईवीएम मशीन को, क्योंकि सभी जानते हैं सुप्रीम टेकाम जो बोलता वही करता है। मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने मर्जी का राजा हूं। देश के अंदर में कोई पटके मत पटके, लेकिन ईवीएम मशीन को मैं पटक दूंगा जिसमें पारदर्शिता नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। नरेंद्र मोदी का क्या पता 470 से पार बोल रहा। कौन से महान काम किया है? 470 से पार जीतेगा वो? कौन सा काम किया है? आदिवासियों को नंगा घुमा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, हजारों घरों को जलाया जा रहा है, 200 से ज्यादा लोगों को कत्लेआम किया गया, तब भी नरेंद्र मोदी के मुंह बंद। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी तो आदिवासी है ना, वो भी महिला है, उसकी भी मुंह बंद। तो ऐसे सरकारें इस वोटिंग मशीन से आते हैं, नंगे गूंगे और बहरे जनप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री इस ईवीएम मशीन के पेटी से आते हैं। इसलिए इस ईवीएम मशीन को तोड़ना जरूरी है, तोड़ना है। मैं तो आज ये यहाँ एक जलाने का प्रोग्राम सोच रहा था ईवीएम मशीन को। साथियों, बहुत सारे साजिश है जिसको सरकारी साजिश को आम आदमी समझ नहीं पाता। कई कानून आते हैं, यूसीसी, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सीएए में क्या बोल रहे हैं? सीएए में
यूसीसी में सबको एक समान रहना है बोलते। नरेंद्र मोदी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक समानता कानून ला के दिखाए, अडानी के जितने संपत्ति उसको बांटे। एक गरीब के पास जितना अडानी के पास पैसा है उतना एक गरीब के पास ला के दिखाए, तब तो समान नागरिकता कानून बनाए, समान शिक्षा लाए। यहां पे राम जय जय श्री राम की नारा लगाने वाले मंत्री के बेटे हो, एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को क्यों लड़वा रहे हैं लोग? स्कूल के दरवाजे बंद करके मंदिर की ओर ले जाने की जो साजिश है, ये देश को नपुंसक बनाने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है। साथ ही ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल में भी वही बोल रहे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं जानते हैं? कि 75 साल के ऊपर का रिकॉर्ड चाहिए। वो बोलते हैं कि आपको दाखिल खारिज पेश करना है। मैं तो मेरे परिवार में पहला आदमी पढ़ने वाला, मेरे परिवार में पढ़ने वाला पहला आदमी हूं। बाकी लोग कहां से लाएंगे? सोच सकते हैं इस चीज को। पहला आदमी मैं, मेरे माँ बाप और दादा दादी को तो ये हरामखोर लोग ये स्कूल नसीब होने नहीं दिए। लोग ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग स्कूल से दूर रखे हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को। आज बोल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने की बात कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने वालों को ये बताइए, हम कोई कागजात नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे तो डीएनए प्रूफ दिखाएंगे। बोलो डीएनए प्रूफ। जो उटा विश्वविद्यालय वाशिंगटन अमेरिका में जो माइकल बामसात के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, वो डीएनए प्रूफ दिखाएंगे। बोलो तब इनकी हालत खराब होती है नरेंद्र मोदी की। ये तो सब विदेशी साबित हो रहे हैं। पूरे के पूरे सवर्ण जो बोल रहे हैं अपने आप को, ये पूरा विदेशी है। ये ब्राह्मण राजपूत ठाकुर लोग ये विदेशी हैं। और मालूम है भूपेश बघेल के पिताजी बोल दिए थे ब्राह्मण को विदेशी करके तो उनको जेल भिजवा दे। सुल्टू टेका हमको भिजवा के बताया। हमारे पास भी एविडेंस है, प्रूफ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, दयानंद सरस्वती बोल रहा है। दयानंद सरस्वती बोल रहा है। हमारे वामन में शाम जी तो उनके बाल के खाल निकाल के रख दिए हैं। हालत खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ये सारी चीजें एविडेंस है। ये हमको कानून सिखाएंगे क्या? ये हमको अपनी जीवन शैली सिखाएंगे। भारत के अंदर में नहीं, पूरा विश्व के अंदर में अगर पूरा दुनिया को जीवन जीने का सलीका सिखाया है तो आदिवासी समाज है। और वो किताब का नाम बता रहा हूं, कांचा इलैया जी ने जो लिखा है एक किताब। कौन सा किताब? पर यूनिवर्सिटी में वो किताब चल रहा है। कांचा इलैया यहां बुलाने वाला था उनको उनके घरे में नजरबंद कर दिए लोग, ब्राह्मणवादी लोग। कि सच बोलना भी है देश में पाप है, सच बोलना भी आतंकवाद है, सच बोलना ही माओवाद है यहाँ। साथ ही ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इससे पहले जोरदार एक बार नारा हो जाए। वीर गुंडानूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर गुंडानूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मौर्य राज्य स्थापना दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मौर्य राज्य स्थापना दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबको शिवा जोहार, धूमकल जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।